गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। इसको मैं करा रहा हूँ आपका रोलिंग से। इसमें मैं लेके चलता हूँ। कुछ कुछ प्रोसेस है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस। जैसे कि आप देख रहे थे, कल मैं एक क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहा था। क्वेश्चन मैं आज आपको करवाता हूँ। जैसे चलिए क्वेश्चन का मैं नॉन क्रिएटिव क्वेश्चन ले रहा हूँ। अराइवल टाइम के साथ P1 and P2 and P3 P4 P5 and P6। और यहाँ पे जो अराइवल टाइम है वो भी दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 and 5 एंड आपका बस टाइम दिया हुआ है 4, 5, 1, 2, 3, 6। प्रायोरिटी में दिया है 4, 5, 7, 2, 1, 6। ये क्वेश्चन है। अब इसमें ही आपको सबसे पहले क्या देखना है, हम यहाँ पे कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। यहाँ पे निकालेंगे 380 एंड निकालेंगे WT। तो आइए गैंट चार्ट बना लेते हैं इसको। देखिए
तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अराइवल टाइम दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि P1 तो है आपका 0 सेकंड में आया हुआ है पहले से ही। तो 0 से जब P1 आया हुआ है तो P1 को हमने लगा दिया CPU के साथ। अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, प्रीएम्प्टिव मैं इसके बाद बताऊंगा, ये नॉन प्रीएम्प्टिव एग्जाम्पल है। तो P1 जो है आपका 4 सेकंड तक चला, तो कोई रोक टोक नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि 4 सेकंड तक में कितने प्रोसेसेस यहाँ पे आ चुके हैं। P2, P3, P4, P5, ये सभी प्रोसेसेस आ चुके हैं। ये सारे प्रोसेसेस आपके 4 सेकंड में रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब हम इसकी प्रायोरिटी भी देखेंगे। तो प्रायोरिटी में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं प्रायोरिटी में हमें यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी देखनी होगी, सबकी प्रायोरिटी को हमें देखना होगा। PRI O RI CY, ये देखिए। अब इसकी हम प्रायोरिटी में क्या देखते हैं, इसमें हम एक चीज ये देखे हुए कि जिसका नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी हाई, और जिसका नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी लो। ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब ये 4 प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ चुके हैं 4 सेकंड के बीच में। इन सब में हाई प्रायोरिटी किसकी है, 7 की। तो आपका यहाँ P3 शेड्यूल हो जाएगा। ये देखिए, अब P3 आपका शेड्यूल हुआ, ये पूरा कंप्लीट करेगा 5 सेकंड तक। अब इसके बाद हमारा जो है 5वें सेकंड में हमारा एक प्रोसेस देखिए और आ गया, P6 भी रेडी क्यू में आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग सभी प्रोसेसेस को देखो तो प्रायोरिटी किसकी हाई है, P6 की। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, P6 का कितना बस टाइम है 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। इसके बाद फिर आपका क्या आएगा P2। अब आपका P2 आएगा, तो P2 की अगर प्रायोरिटी देखें तो 5 है, इसलिए P2 लग गया, फर्स्ट टाइम 5, ये आपका आ गया 16। अब इसके बाद आपका P4 तो पहले फिनिश हो चुका है, अब लगेगा आपका P4, क्योंकि P4 बचा, P4 का कितना 2 है, तो ये हो जाएगा 18। फिर P4 के बाद आपका आता है सबसे लो प्रायोरिटी P5, यहाँ पे आपका P5 आ गया। P5 का हो जाएगा आपका 3 है इसका, तो ये हो जाएगा 21। तो ऐसे इसका गैंट चार्ट बन जाएगा। अब कंप्लीशन टाइम अगर चेक करें P1 का तो कितना है 4 है, P2 को कितना है 16 है, P2 का 16 है, P3 का 5 है, P4 का 18 है, P5 का 21 है, P6 का 11 है। इसी तरह हम TAT भी निकाल सकते हैं। TAT होता है कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम, तो 4 माइनस 0 ये 4 हो गया, 16 माइनस 1 तो ये 15 हो गया, 5 माइनस 2
तो ये हो गया 3, 18 माइनस 3 तो ये हो गया 15, 21 माइनस 4 तो ये हो गया 17, 11 माइनस 5 तो ये हो गया 6। इसी तरह वेटिंग टाइम अगर देखें तो क्या होता है, टीएटी माइनस बस टाइम। 4 माइनस 4 यहाँ पे 0 आएगा, 15 माइनस 5 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 माइनस 1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 15 माइनस 2 तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 17 माइनस 3 तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, 6 माइनस 6 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसका वेटिंग टाइम 10 2 12, 12 13 25, 10 35, 35 4 39। इसी तरह इसको भी टोटल मान लें, 15 4 19, 3 22, 15 19 30, 30 7 37, 37 7 44, 10 54, 54 6 60। ये लीजिए 60 आ गया। तो अब इनका अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालें या एवरेज टर्नअराउंड टाइम निकालें, एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो 39/6 ये हो जाएगा 6.5 मिली सेकेंड। ये आपका वेटिंग टाइम निकला। इसी तरह आप टर्न अराउंड टाइम भी इसका निकाल सकते हैं, जो कि टर्न अराउंड टाइम देखें अगर इसका तो 60/6 मतलब कितना हो जाएगा 6, सॉरी 10। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे करके इसको हम निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये हटा दे रहा हूँ मैं उसको, ताकि मैं दूसरा एग्जाम्पल 3n2 वाला आपको बता सकूं। जैसे कि ये आपका हट गया। आइए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल।
इसमें भी 6 प्रोसेस हैं जो लिखे हुए हैं और इसका अराइवल टाइम है 1 2 2 3 2 4। तो फर्स्ट टाइम में 4 2 3 5 1 एंड 2। प्रायोरिटी है आपकी 4 5 7 8 5 6। इसमें भी हम हाईएस्ट प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर को लेंगे, ये कंडीशन है। लो प्रायोरिटी आपकी यहाँ रहेगी। तो इसका चार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपका 0 से 1 पे कोई भी प्रोसेस नहीं है। इसके बाद 1 सेकेंड में प्रोसेस आपका P1 आता है, तो आपने P1 को शेड्यूल कर दिया, 1 पे आ गया पहली बार पे। ये 2 सेकेंड तक चलता है और इसके बाद देखिए आपके पास जो प्रोसेस है ये 3 बचा। ये प्रोसेस अब आपका 3 बचा। फिर इसके बाद देखिए P2 और P3, ये 2 सेकेंड में दोनों प्रोसेस आ जाता है, तो तीनों प्रोसेस रेडी फ्री में। तो अब इसमें हम देखेंगे, अगर दोनों का अगर हम गौर से देखें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? 7 की, अर्थात P3 आपका शेड्यूल हो गया। तो P3 भी आपका 1 सेकेंड तक चला। आप यहाँ पर कितना बचा? 2। 1 सेकेंड तक चला तो 3 सेकेंड में P4 P5 भी आ गए। ये सारे प्रोसेस, पांचों प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब इन पांचों में हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P4 की है। तो P4 आपका लग गया। तो अब P4 अगर लग गया तो P4 चला 4 सेकेंड तक, P4 चला, यानी कि अब ये कितना बचा? 4। तो आपका P6 भी रेडी क्यू में आ गया 34 सेकेंड में। सभी प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई है। पर अब हमको क्या देखना है कि अब कौन शेड्यूल हो गए। तो 8 किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P4 ज्यादा है, तो P4 आपका यहाँ पे कितना होगा? P4 आपका फिर से लगेगा, लगा कि अगर लगा ही रहेगा, ये हटेगा नहीं। तो P4 अब आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8। P4 के बाद तुरंत P3 आपका फिर लग जाएगा। P3 आपका कितना बचा? 2। तो ये हो जाएगा 10। फिर आपका P6 लगेगा। P6 लगेगा तो P6 P6 कितना है आपका? 2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12। फिर P6 के बाद आपका
P5 और P2 में कौन सा पहले लगेगा, ये हमें देखना है। तो हालांकि सभी प्रोसेस पहले सेकंड में यस सबसे पहले एफसीएफएस मैनर ही अपनाएंगे, तो P2 हमारा पहले आ चुका था। तो जबकि दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तो P2 हमारा यहाँ लगेगा पहले। तो P2 आपका कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 40। फिर यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि अब हमारा जो प्रोसेस लगेगी वो लगेगी P5। तो P5 कितना 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 15। फिर इसके बाद आपका आएगा P1। P1 आपका कितना बचा 3, तो ये हो जाएगा 8P1। तो P1, P2, P3, P4, P5, P6 सभी प्रोसेस लग गए। अब हम कंप्लीशन टाइम निकालें अगर P1 का, तो इसका 18 है। P2 का निकालें तो 14 है। P3 का निकालें तो 10 है। P4 का निकालें तो 4 है। P5 का निकालें तो 15 है। अब P6 का निकालें तो 12 है। इसका TT निकालेंगे तो TT माइनस, तो ये 17, ये 12, ये 8, ये 1, ये 12, ये 8। WT निकालें तो 17 में 4 अगर हम घटाते हैं तो 13, 12 में अगर हम 2 घटाते हैं तो 10, 8 में 3 घटाते हैं तो 5, P4 का कितना है कंप्लीशन टाइम, सॉरी P4 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे 8 होगा। तो टर्न अराउंड टाइम कितना रहेगा, 8 माइनस 3 यहाँ 5 रहेगा, एंड 5 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 12 में 1 चले जाएंगे तो यहाँ 11 आएगा। 8 में 2 जाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो इस तरह करके ये हम निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने देखा। इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न टाइम आपका निकल आएगा। ऐसे एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।